नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल की डेट में जो है झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस का नई नियुक्ति नियमावली जो है वो जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से अब आपका नया जो सिलेबस रहेगा झारखंड पुलिस का, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको झारखंड में आने वाली जितने भी नई नई भर्तियां हैं सभी की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उसके बाद सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में टोटल 3 चीज देखा जाता है। एक आपका ऊंचाई देखा जाता है, दूसरा आपका दौड़ लिया जाता है, और तीसरा जो है वो आपका सीने की चौड़ाई को देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही सबसे पहले आप लोग एंट्री कीजिएगा गेट में, उसके बाद सबसे पहले आपको हाइट की जाँच किया जाएगा। ठीक है, आपका यदि हाइट जितना पूछा गया है उतना यदि है तो फिर आपको दौड़ने दिया जाएगा, अन्यथा आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब यदि आपका हाइट थोड़ा भी कम है तो आपको दौड़ने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही आपका हाइट हो जाता है उसके बाद आपको दौड़ लिया जाएगा। दौड़ में यदि आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपका सीने की जो चौड़ाई है वो आपका देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपका बताया गया है कि मात्र पुरुष अभियंत्रियों की ही सीने की माप की जाएगी, जो महिलाएं है उसकी जो है सीने की माप नहीं की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दौड़ आपका यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपको 60 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर। जबकि महिलाओं के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 40 मिनट में आपको तय करना होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए आपका जो है हाइट और सीना कितना होना चाहिए उसके देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए आप यदि जनरल कैटेगरी में है तो उसमें देखिए आपका जो न्यूनतम आपका ऊंचाई होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जबकि आपका सीना यहाँ पर पूछा गया है 81। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 155, जबकि सीना आपका 79। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 155 ही है और यहाँ सीना आपका 79 ही है। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है 160 है, जबकि आपका न्यूनतम जो है वो आपका सीने की ऊंचाई जो आपका सीने की चौड़ाई है वो आपका 81 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आपका यहाँ पर बताया गया है 160 ही होना चाहिए, जबकि आपका सीने की जो चौड़ाई है वो आपका 81 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए यहाँ पर आपका बता दिया गया है कि न्यूनतम जो आपका ऊंचाई होना चाहिए वो आपका 148 होना चाहिए और उसकी सीने की माप नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। तो दोस्तों जैसे ही आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मेडिकल जांच में बुलाया जाएगा। ठीक है, मेडिकल जांच आपका इस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर बताया गया कि चिकित्सा जांच जो है वो जिले के असैनिक शल्य चिकित्सा पार्षद द्वारा किया जाएगा और उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है, अन्यथा जो है वो चयन हेतु मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो मेडिकल जांच होगी उसमें क्या क्या जांच किया जाएगा उसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए अभियंत्रियों की शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, ठीक है, घनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों की उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद आपका नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग हो गया। ठीक है, हाइड्रोसिल फाइल्स, ये सब आपका नहीं होना चाहिए। यही सब वहां पर आपका जांच किया जाता है। ये सब है तो आगे आप लोग ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपका अगला चरण जो। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका वेतनमान जो है वो आपका इस प्रकार से है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका ग्रेड 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका जो है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में इसमें आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका इस प्रकार से है। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है। यदि आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या लिया जाएगा। तो दोस्तों अब जो आपका अगला चरण होगा उसमें आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो जैसे ही विज्ञापन आता है तो विज्ञापन में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग पूछेंगे कि पिछले वाला जो सिलेबस था उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों पहले वाला जो सिलेबस था उसमें सबसे पहले आपका दौड़ होना था, दौड़ के बाद में आपका लिखित परीक्षा था, उसके बाद में आपका मेडिकल
मेडिकल जांच था, लेकिन इस बार जो सिलेबस में सिर्फ चेंजिंग यही किया गया है कि इस बार आपका पहले दौड़ होगा, उसके बाद आपका मेडिकल भी ले लिया जाएगा, मेडिकल होने के बाद लास्ट में आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो यही सिर्फ आपका पिछले वाला सिलेबस और इसमें आपका दोनों में अंतर सिर्फ यही बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाली जितने भी नई नई भर्तियां हैं सभी की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे।